हेलो दोस्तों आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं पीएलआई के बारे में, डेट इज प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव्स। ओके, सो जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स के बारे में, है ना, फूड प्रोसेसिंग के रिलेटेड, राइट। अब नाउ हम इंसेंटिव्स के बारे में देख लेते हैं। तो देखो, फूड जो हमारा प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव है, ओके, यहाँ पे ये फूड की जगह इंसेंटिव है, लिंक है। ओके, सो इसको साइड कर देते हैं। ओके, तो बेसिकली अगर हम देखें ना, तो जो हमारा जैसे एग्रीकल्चर है ना, फील्ड है, ओके, तो उसमें हमें बूस्ट करने के लिए, मॉडर्नाइज करने के लिए ना, जो जो हमारी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हैं, है ना, उसको एक तरीके से आप बोल सकते हो कि बूस्ट करना चाहें, है ना, मॉडर्नाइजेशन लेके आ सकते हैं। ओके, तो उसके लिए ना प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव्स होना बहुत ज़रूरी था। ओके, एंड देखो, ये है ना जो स्कीम है वो वैलिड है 2026 से 2027 तक। ओके, एक और स्कीम है, डेट इज पीएम एफएमई, डेट इज पीएम फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेज स्कीम। डेट इज जो हमारी माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, छोटी छोटी यूनिट्स हैं, उनको सपोर्ट देना। कैसा? फाइनेंशियल, टेक्निकल, बिजनेस, ओके, ये सारे सपोर्ट्स देना। ओके, तो ये जो स्कीम है इसमें देखो 2025 तक माना गया है कि जो हमारा जो मार्केट है ना फूड प्रोसेसिंग, तो 470 बिलियन का होने वाला है। ओके, कुछ मेजर इनिशिएटिव्स लिए गए हैं गवर्नमेंट द्वारा, जैसे नेशनल मिशन ऑन फूड प्रोसेसिंग, जिसमें ना हर एक जो हमारे जो डिस्ट्रिक्ट है, डेट इज़ की डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, इन सभी को कनेक्ट कर सकें। क्योंकि देखो बेसिकली क्या होता है ना कि इन जो ऊपर से टॉप से कोई स्कीम लॉन्च हुई है, ओके, तो उसको है ना नीचे पहुंचने, हालांकि इम्प्लीमेंट तो ग्राउंड लेवल पे करना है, राइट, तो एक कॉपरेशन रहे। ओके, एंड डिसेंट्रलाइजेशन हो फूड प्रोसेसिंग का रिलेटेड स्कीम, जैसे कि प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट यहाँ पे बन रहा है, ओके, और यहाँ से सप्लाई हो रहा है हर जगह। ओके, तो थोड़ा डिसेंट्रलाइजेशन हो सके, ओके, सभी का, कि अलग अलग जगह पे बन सके, राइट, क्योंकि ट्रांसपोर्ट भी अलग हो रही है। उसके बाद पीएम किसान संपदा योजना, जिसमें जो कि लॉन्च की गई है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग, ओके, इंडस्ट्रीज। ओके, तो बेसिकली इसका मोटिव था डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एफिशिएंट एससीएम। ठीक है, डेवलपमेंट मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, उसके बाद एससीएम को भी एफिशिएंट बनाना, सप्लाई चेन मैनेजमेंट को। ओके, क्यों? क्योंकि सप्लाई चेन मैनेजमेंट अगर सही होगी ना, तो सारी चीज़ें ईजिली ट्रांसपोर्टेशन में ईजिली एक तरीके से आपको देखने को मिलेगा, है ना, इजी कैरी करने को मिलेगा। एंड संपदा मीन्स स्कीम ऑफ एग्रो मैरीन प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रो प्रोसेसिंग कल्चर, जो कि वैलिड है 31 जो हमारा मार्च है 2026। ओके, इसको हम ऑल्सो कहते हैं अम्ब्रेला स्कीम। अम्ब्रेला स्कीम वो स्कीम होती है जिनके अंदर बहुत सारी स्कीम्स आती हैं। ओके, अब इसमें देखो क्या है कि प्रोसेसिंग और प्रिजर्वेशन जो कैपेबिलिटीज़ है ना, उसको इंक्रीज करना। ओके, ये भी एक है टारगेट। एंड जो हमारा वेस्टेज है ना, उसको रिड्यूस करना। ओके, और वैल्यू एडेड बनाना उसको। और यहाँ पे ना 42 मेगा फूड पार्क्स हैं और 236 इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन है। ओके, और ये करंट अफेयर से रिलेटेड है। ओके, सो बेसिकली अपडेट करते रहिएगा। ना फूड पार्क्स के बारे में देखते हैं। देखो क्या होता है ना, फूड पार्क्स आप बोल सकते हो कि जहाँ पे ना जो जैसे आपको कुछ लेने जाना है, आपको पिज़्ज़ा बनाना है, ओके, तो पिज़्ज़ा बनाने के लिए आपको अलग अलग वेजिटेबल्स अलग दुकान पे लेना चाहिए, है ना, कहीं किसी के पास कुछ मिल रहा है, मिर्ची मिल रही, तो किसी के पास मिल रहा है जो लाइक जो हमारा क्या बोलते हैं उसको, पीनट्स। ओके, पीनट्स वगैरह, या फिर मटर वगैरह, ठीक है, पीस, ये सभी कुछ अलग अलग दुकान पे मिल रही है। ठीक है, उसके लिए फिर चीज़ भी लेके जाना है ना, ब्रेड भी लेना है, तो ये सभी कुछ अलग अलग दुकान पे मिल रही है। ठीक है, तो ऐसा किया जाए, इन सभी को कनेक्ट कर दिया जाए, इन सभी का प्रोडक्ट ना एक ही दुकान पे मिले ना, तो कैसा रहेगा, तो प्रोडक्ट्स ज़्यादा इधर उधर घूमना भी नहीं पड़ेगा। तो वही चीज़ है मेगा फूड पार्क, यहाँ पे ना सारी चीज़ों को इंटीग्रेटेड कर देते हैं। ओके, क्या, क्यों इंटीग्रेटेड करते हैं? क्योंकि देखो एक इंडस्ट्रीज है, अब वो मतलब एक तरीके से टेंशन ली हुई है ना, कि हमारे पास इनपुट्स कैसे आएगा, मैदा वगैरह कैसे आएगी, पास्ता कंपनी है, मैदा वगैरह कैसी आएगी, ठीक है, रवा कैसा आएगा, तो
वो होता है हमारा बैकवर्ड लिंकेजेस, ठीक है। बैकवर्ड लिंकेजेस के बारे में वॉरी अबाउट करना, डेट मीन्स कि कंपनी को, है ना। और फिर उसके बाद बनने के बाद फिर है ना जो पैकेजिंग वगैरह ट्रांसपोर्ट कैसे होगा, किस तरीके से ये मार्केट में जाएगी, वो हमारा होता है फॉरवर्ड लिंकेजेस, ठीक है। मार्केट में कंपनी द्वारा जो चीज़ बन गई है उसको आगे भेजना, उसको फॉरवर्ड लिंकेज बोलेंगे। और कंपनी में आना कोई प्रोडक्ट को या उसके बारे में टेंशन लेना, वही चीज़ है। मतलब जो चीज़ आ रही है उसको अपन बोलेंगे बैकवर्ड लिंकेजेस, ठीक है। तो मेगा फूड पार्क का जो पर्पस है ना, वो मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज को जो फूड प्रोसेसिंग है ना, उनको एक तरह से वैल्यू चेन में एडिट करना, ठीक है। तो और इसके साथ है ना, इसका जो बेसिकली हम ऑब्जेक्टिव देखे हैं, तो मैकेनिज्म है टू प्रोवाइड द मैकेनिज्म टू लिंक एग्रीकल्चर प्रोडक्शंस टू मार्केट बाय द bringing together all the stockholders, and that is farmer and processors and retailers, to ensure maximization of value additions and creating employment opportunity, minimize wastage and increasing farmer incomes। तो ये कुछ इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, ओके। और एक मार्केट फूड जो सॉरी हाँ, मार्केट फूड जो पार्क्स हैं, MFP, दैट इज बेस्ड ऑन क्लस्टर अप्रोच, ओके। तो मैंने अभी बताया क्लस्टर अप्रोच वही चीज़ है, सारी चीज़ों को इंटीग्रेट कर देना, है ना। जो भी आइटम्स की नीड है वो सभी कुछ एक ही जगह पे उपस्थित हो जाना, प्रेजेंट हो जाना, ओके। नाउ ऑपरेशन ग्रीन्स के बारे में देखते हैं। देखो, ऑपरेशन ग्रीन्स अनाउंस किया गया था बजट 2018 से 19 में, जिसमें स्टेबलाइज करना था किसको, सप्लाई ऑफ टॉप का। टॉप मीन्स टोमेटो, ऑनियन, पोटैटो, ओके। इन सभी का जो प्राइस है वो स्टेबलाइज करना था। और जून 2020 से ना सारी वेजिटेबल्स का जो एक तरीके से आप बोल सकते हो जो प्राइस है ना, वो स्टेबलाइज होना या फिर आप उसमें भी इम्प्लीमेंट होना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। फॉर द इम्प्लीमेंट के लिए नोडल एजेंसीज होती हैं, लाइक NF, नफेद, ओके, NFED। सो नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशंस ऑफ इंडिया लिमिटेड, ओके। एंड इनके भी कुछ टारगेट, दैट इज वैल्यू एडेड प्रोजेक्ट्स लाना, ओके। इन्होंने जो गवर्नमेंट है ना कुछ असिस्टेंस देते हैं, ओके, इन पे। जैसे वैल्यू एडेड जो प्रोजेक्ट हैं या फिर स्टैंड अलोन पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर क्वालिटी प्रोडक्शन, ऐसे प्रोजेक्ट्स पे ना गवर्नमेंट असिस्टेंस देती है। पोस्ट हार्वेस्ट मीन्स कि जैसे आप जो हार्वेस्ट करने के बाद जो सारी चीज़ें लॉस वगैरह होती हैं, तो उन पे ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स लाना, ओके। तो उस बेसिस पे, है ना। तो इनमें क्या होता है कि असिस्टेंस दिया जाता है गवर्नमेंट द्वारा। एंड मॉडर्न ऑफ एबाटॉयर्स, देखो स्लॉटर हाउस होते हैं, एबाटॉयर्स, ठीक है। तो इंडिया है ना बीप एक्सपोर्टर पे 2022 का अगर हम देखें तो जो अगर हम एनालाइज करें 22 का जो रिजल्ट है, सो डेट कि फर्स्ट पे था ब्राज़ील, USA सेकंड पे, इंडिया थर्ड पे। अब 2024 का देखें तो फिफ्थ नंबर पे है, ओके। इसके लिए ना जो हम जैसे अगर हम देखें तो इसके लिए हाइजीन की बहुत ज़रूरी होती है। डैट मीन्स हाइजीन मतलब देखो क्या है कि ना जो स्लॉटर्स हैं जिनको है ना मीट के लिए, बीफ के लिए यूज़ किया जा रहा है, सो बेसिकली उनका जो हाइजीन है वो सही होना चाहिए। जैसे प्रॉपर उसके लिए ना प्रॉपर वाटर सैनिटेशंस की ज़रूरत है, ठीक है। वाटर की प्रॉपर सप्लाई चाहिए, ओके, क्योंकि ये डोमेस्टिक और भी सारी चीज़ों की नीड है, क्योंकि ये डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट के लिए ज़रूरी है इस वजह से, ओके। तो यहाँ पे क्वेश्चन है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड, ओके। तो ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सो गाइज, हमने आज देखा कुछ प्रोडक्शन से रिलेटेड इनिशिएटिव एंड गवर्नमेंट से द्वारा स्कीम्स, ओके। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइज।